बहुत लोगों के बीच में रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो बोले दो के साथ रहो। बोले भवेद वार्ता द्वयोरपि, दो के साथ रहोगे तो बातचीत होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। बहुत ध्यान दें, बुरी बात तो बुरी है ही है, अच्छी चर्चा भी मान लो हुई और वो घंटों तक चलती रही तो आपका भजन सत्संग स्वाध्याय आपकी साधना उपासना प्रभावित हुई कि नहीं हुई। समय तो उतना ही है, उसको चाहे बातचीत में नष्ट कर दो और चाहे उसको। अब तो दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। अनेकों व्यक्तियों का कुसंग अकेले मोबाइल कर देता है। हमको आश्चर्य होता, लोग सोते समय भी मोबाइल छाती से लगा के रखते हैं, कान में लीड लगा के रखते हैं, पता नहीं क्या सुनते हैं रात भर। और कान में लीड लगाकर सुनने से, अभी अखबारों में आ रहा है, चिकित्सक पूरे विश्व के कर रहे हैं, सोते समय शरीर से कम 5 मीटर की दूरी पर मोबाइल रखना चाहिए, नहीं तो उसके शरीर पर बहुत विपरीत प्रभाव होते हैं। अरे 5 मीटर मत रखो, 5 फीट दूर तो रखो, 5 हाथ दूर तो रखो कम से कम। और कान में लगा करके सुनने से धीरे धीरे श्रवण शक्ति भी कम होने लग जाती, श्रवण शक्ति प्रभावित हो जाती है। फिर एक समय ऐसा तक मशीन लगाने से भी व्यक्ति सुन नहीं पाता है। अच्छे अच्छे महापुरुषों की वाणी सत्संग आता है, वो भी जितना देर आप अन्य किसी कार्य में व्यस्त हैं तो मन की वृत्ति इधर उधर न जाए, तो उसके लिए अच्छी चर्चा सुन लो, लगा लो, वो तो अच्छा उपयोग है। बाकी हर समय उसका उपयोग करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बासे बहुनांग कलह, बहुत लोगों के साथ रहने में कलह होगा, और दो रहेंगे तो बातचीत होगी। तो एक एव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकणः, कुमारी के कंकण की समान साधक को अकेले ही विचरण करना चाहिए, एक एव चरेत। पर एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, आप उसको अन्यथा मत लेना। ये जो एकांत सेवन की बात भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, यह केवल साधक में भी उत्तम कोटि के साधक जो सिद्धावस्था के निकट पहुंच चुके हैं अथवा सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे सिद्धावस्था को प्राप्त जो साधक हैं उनके लिए एकांत वरदान है। और जो हमारे जैसे अपरिपक्व अधकचरे साधक हैं उनके लिए एकांत अभिशाप है। हमने लोगों के कहने से श्री मलुक पीठ में भी संतों के लिए कमरे बनवा दिए। अब उनका तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि अब किसी को कहो कि कमरा तोड़ेंगे, पूरा हॉल बनाएंगे, हॉल में एक एक बड़ी अलमारी दे देंगे, चौकी तखत सब दे देंगे, हॉल में रहो, तो शायद कुछ महापुरुष नाराज हो जाएं और अपना आसन बासन बांध के चल दें। धर्रा को अपनी धर्मशाला, हम जा रहे हैं से तारा। जितनी भी विकृतियां अपरिपक्व साधक में आती हैं वह एकांत में ही आती है। 10वीं साधुओं की नजर शरीर पर पड़ती रहे, उनके संकोच से भी जीवन ठीक रहेगा।
अन्यथा मत मानना। अकेले कमरे में रहने वाले लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग 8 बजे 9 बजे सो के उठेंगे और तिलक लगा के बाहर निकलेंगे, क्योंकि भीतर अटैच कमरा है, सब सुविधा है। बढ़िया ताज़ा ताज़ा तिलक लगा के निकले। हम तो सवेरे 4 ही बजे उठ गए थे। देखने वाला कौन है कि 4 बजे उठे कि 8 बजे उठे? तिलक तो अभी सूखा नहीं है, वो तिलक अभी लगाया है। इस दंभ से किसका लाभ होगा? किसी का लाभ नहीं। पुराने संतों के जो आश्रम थे उनमें भगवान का मंदिर गर्भगृह होता था और बाकी बरंडा बने हुए होते थे, उनमें संतों के आसन होते थे। संत अपने एक साथ रह करके ही संत साधन करते थे और यही सबसे उत्तम है। लोग कहें महाराज बहुत बातचीत होती, हल्ला गुल्ला होता है, भजन नहीं बनता है। हमने ऐसे संत देखे हैं हमारे वृंदावन में, श्री जगदीश दास जी महाराज हैं, अब मैं नाम मुंह से निकल गया इसलिए ले रहा हूं, बड़े मौनी जी। आज उनको लगभग 55-60 वर्ष वृंदावन में हो रहे हैं। उनको कितने? लगभग 60 साल हो रहा होगा। वृंदावन से बाहर नहीं गए वो, और लगभग 49-50 वर्ष तक तो एक लंबे हॉल में रहे वो, इतनी सी जगह में, जिसमें 50 संतों के आसन थे। वहीं एक पर्दा इधर डाल लिया, इधर 250-300 सालिग्राम, उन्हीं की सेवा पूजा, 3 मानस जी के रोज नवाह, नित्य यमुना स्नान, नित्य बिहारी जी की शयन। अब तो चल नहीं पाते हैं, कोरोना में बिहारी जी का जाना उनका छूट गया, तब से छूटा, अब तो वृद्ध हैं। मानस जी पूरी कंठस्थ है, आज भी 3 नवाह रोज करते हैं, 3 दिन में 1 मानस जी का पाठ। अब जब वृद्ध हो गए तब सुदामा कुटी के महंत जी ने विशेष आग्रह पूर्वक बहुत हट करके कि महाराज ये तोड़ना है, नया बनाना है, आप यहाँ आ जाओ, तब कमरे में आए हैं। तो आप कहेंगे फिर लोग उनको विक्षेप नहीं करते होंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है। महात्मा तो महात्मा, कोई अखबार लाए तो अखबार पढ़ के सुना रहा दूसरे को, कोई रेडियो में मानस जी बजा रहा है, कोई कुछ नहीं तो कुछ रेडियो ही चला दिया, लेकिन वे किसी को टोकते नहीं और किसी को रोकते नहीं, अपने काम में लगे हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि आप ईमानदारी से अपने साधन में लगे हुए होगे तो हजारों के बीच में रहकर भी एकांत में रह जाओगे, और यदि आपके मन में तीव्र वैराग्य नहीं है तो एकांत में रहकर भी आप एकांत में नहीं। हम अपने जीवन का सर्वोपरि सौभाग्य मानते हैं कि हमको अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में 14 वर्ष तक एक जगह आसन से रहने का सौभाग्य मिला। जहाँ उनका आसन था रामानंद पुस्तकालय में, उनके चरणों की तरफ इतनी जगह, 3 फुट की जगह, 3 फीट की जगह चौड़ी और 3-3.5 फीट की जगह लंबी, और सामने से दरवाजा। पैर लंबे फैला लो तो दरवाजा खोलते ही पैर दरवाजे में, दरवाजा पैरों में टकराएगा। तो वहाँ आसन था हमारा, और 14 वर्ष उसी स्थिति में रहा। महाराज जी ने कहा कमरा खाली हो गया, उसमें चौकी पर आसन लगा लो, तुम्हारे पास विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। हमने कहा महाराज जी आपको तो कोई कष्ट नहीं हो रहा हमारे यहाँ रहने से? बोले नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है, तो आप कृपा करके हमको चरणों में ही रखिए। यदि उन समर्थ महापुरुष की करुणा भरी पतित पावनी
अमृतमयी दृष्टि इस शरीर पर न पड़ती तो पता नहीं हम भी कहां के कहां भटक रहे होते। यह एक महत्पुरुष की चरण सन्निधि में रहने की महिमा है। और उनके यहां हमेशा मेला रहता था, मेला। यो नियम तो था ही नहीं कि इतने बजे से इतने बजे तक दर्शन होगा, ये नियम नहीं था। विद्यार्थी पढ़ने आते थे महाराज जी के पास, कृष्ण कुमार जी, तो महाराज जी विद्यार्थियों को कहते थे हमारा समय मत देखो, तुम अपनी फुर्सत से पढ़ने आओ, क्योंकि तुम जहाँ जिस मठ में रहते हो वहाँ की क्या नियमावली हमें पता नहीं, उनसे पूछ के तब आओ पढ़ने। आधी रात तक भी आओगे पढ़ने के लिए तो हम उपलब्ध हैं पढ़ाने के लिए, जो चाहो सो पढ़ लो, व्याकरण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, गीता रामायण कुछ भी पढ़ लो, पढ़ाने के लिए हर समय तैयार। कुछ लिख रहे हैं, विद्यार्थी आया, वाक्य भी पूरा नहीं करते, पढ़ाने लग जाते, पता नहीं इसके पास कितना समय है। अब उनके यहाँ मेला रहता, अब हमको वहाँ वहीं रहना, वहीं बैठ के पढ़ना है, तो हम कई बार उनकी बातें सुनने लग जाते। तो कहते भाई देखो फिर कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तुम अपना काम करो, ऐसा कहते, तुम अपना काम करो। कभी बातचीतें होती तो हम भी बैठकर उनमें बातचीत करने लग जाते। तो महाराज जी कहते देखो पंडित जी, भगवान व्यास ने महाभारत लिखा, अष्टादश पुराण लिखे, सबकी श्लोक संख्या निश्चित है, पर एक ऐसा शास्त्र है उसकी श्लोक संख्या निश्चित नहीं है। उस शास्त्र का नाम है गल्प शास्त्र। गल्प, गप जिसको कहते हैं। तो बोले ये गप शास्त्र में पढ़ोगे ना, गल्प शास्त्र में पढ़ोगे तो तुम्हारा अमूल्य जीवन का समय नष्ट हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। आप भूत की चर्चा छोड़ दो, तमाम इतने लोगों में बैठ के कोई ना कोई भूत की चर्चा सुनाने लग जाएगा। भगवान की चर्चा छोड़कर हो सकता पूरे रात भूत की चर्चा होने लग जाए। व्यर्थ की चर्चाओं में समय नष्ट होता है। इसलिए जो नए साधक हैं उन्हें संतों के बीच में ही रहना चाहिए, एकांत कक्ष में न रह करके 10-20 संतों के बीच में आसन लगा करके रखना चाहिए। हम तो कहेंगे कि जो महांत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं उन्हें भी 10-20 साधु के बीच में ही आसन रखना चाहिए, क्योंकि छोटों के जीवन में विकृति छोटी आती है, बड़ों के जीवन में बड़ी विकृतियां आती हैं। संतों का संग कवच के समान है। फिर एकांत में अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा में रमण करने की सामर्थ्य आ जाए, फिर खूब एकांत सेवन करो। आज भी यह संभव है। लाखों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति एकांत में जा सकता है, और एकांत में बैठा हुआ व्यक्ति भी एकांत में नहीं जा सकता। वृत्ति बहिर्मुख है तो एकांत भी क्या एकांत है, और वृत्ति अंतर्मुख है तो लाखों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, समाधि में चला जाता है। तो इसलिए एकांत सेवन के संबंध में ये विवेक रखना चाहिए, अपने से बड़ों की सन्निधि में ही रहना चाहिए।